हाय, हाउ आर यू? हमें लाइफ में बहुत डिसीजन लेने होते हैं। इवन हर रोज हमें बहुत डिसीजन लेने होते हैं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। बट बहुत से डिसीजन ऐसे होते हैं जिनका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे बहुत डायरेक्ट होता है और हमें वो लेने ही होते हैं। फॉर एन इंस्टेंस, हम किस पॉलिटिशियन को वोट करें। हमें कोई ईमेल आया है जिसमें हमें 20 लाख रुपीस क्लेम करने के लिए बोला जा रहा है। हमारा डिसीजन लेने का मतलब परफेक्ट डिसीजन लेना नहीं होता है, बट फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हमारा डिसीजन परफेक्ट हो। आज इस वीडियो में हम कुछ टेक्निक के बारे में बात करेंगे जिससे आप अपना डिसीजन लेने में थोड़े परफेक्ट हो जाओगे। बहुत परफेक्ट नहीं, बट कुछ आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। और इस टेक्निक को हम बोलेंगे क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग आपको एनालाइज करने में हेल्प करेगा कि जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, क्या वो सही है, क्या वो लॉजिकल है, क्या आपको वही डिसीजन लेना चाहिए या फिर उसका कोई ऑल्टरनेटिव भी अवेलेबल है। किसी भी चीज को इसलिए मान लेना कि वो आपको सही लगता है डजंट मीन कि वो सही है। हो सकता है वो आपको सही लगने वाली चीज एक्चुअल में गलत हो अगर आप उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देखें। तो इन सब डिसीजंस के बारे में आप एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर सकते हैं और मैं आपको 5 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिससे आप क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के एक वे में आगे बढ़ सकते हैं। तो 5 स्टेप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज फॉर्मुलेट योर क्वेश्चन। आपको क्या चाहिए? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप किसी डाइट प्लान को सिर्फ इसलिए फॉलो करना चाह रहे हैं क्योंकि वो डाइट प्लान क्रेज में है, तो ये आपको गलत भी हो सकता है। आपको पहले आप खुद से पूछना चाहिए कि आप डाइट प्लान क्यों फॉलो करना चाह रहे हैं। नंबर वन, क्या आप वेट लूज करना चाहते हैं? नंबर टू, क्या आप न्यूट्रिशन बेटर चाहते हैं? नंबर थ्री, या फिर आप मोर एनर्जी चाहते हैं? तो आपको इन तीन चीजों में से सोचना है कि आपको क्या चाहिए। उसके बाद ही आप डिसाइड करें कि आपको उस पर्टिकुलर डाइट प्लान को फॉलो करना चाहिए या नहीं। नंबर टू, गैदर योर इन्फो। बहुत सी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में जिसको आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी पर्टिकुलर इशू के लिए या किसी पर्टिकुलर डिसीजन में आपके पास उतनी इंफॉर्मेटिव डिसीजन नहीं ले पाने की क्षमता नहीं है, तो आप किसी एक्सपर्ट की एडवाइस ले सकते हैं। और एक्सपर्ट की नहीं तो जिन लोगों ने एक्सपीरियंस कर चुके हैं उस पर्टिकुलर चीज को, तो उनके जो व्यू पॉइंट्स है उसको आप देख सकते हैं और इस सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करके आप अपना एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। नंबर थ्री, अप्लाई द इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन आपने गैदर की है उसको आप अपने डिसीजन मेकिंग में अप्लाई करें। अगर आप किसी डाइट प्लान को लेना चाह रहे थे, तो आपने उस डाइट प्लान को सिर्फ इसलिए लेना चाहा क्योंकि आपको बेटर न्यूट्रिशन चाहिए थी, तो आपने जितनी इंफॉर्मेशन गैदर की थी उसको अप्लाई करें उस पर्टिकुलर डिसीजन को लेने में। अगर आपको कोई ईमेल आया है और वो आपको क्लेम करने को बोल रहा है 20 लाख रुपए, तो आप उस पर्टिकुलर ईमेल को पहले क्लेम करने से पहले ये सोचें, क्या आपने कभी किसी पर्टिकुलर लॉटरी को फिल किया था? क्या आपने लॉटरी खरीदी थी? या फिर अगर आपने लॉटरी नहीं खरीदी थी तो आपको ये ईमेल क्यों आया? हो सकता है वो कोई स्पैम हो। ऐसे आप इस पर्टिकुलर डिसीजन को ले सकते हैं। कंसिडर द इम्प्लीकेशन। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप किसी पॉलिटिशियन को सिर्फ इसलिए वोट दे रहे हैं क्योंकि उसने प्रॉमिस किया है कि वो आपको सस्ते रेट पे पेट्रोल प्रोवाइड करेगा, फिर आप सुनने में तो एक बार अच्छा लगेगा कि सस्ते रेट पे पेट्रोल मिल रहा है, बट आप उसके बारे में सोचिए। एक बार सोचिए कि क्या ये पॉसिबल है? क्या कोई पॉलिटिशियन आपको सस्ते रेट पे पेट्रोल प्रोवाइड करा सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल इन द इंटरनेशनल मार्केट? क्या वो इतना रेवेन्यू कहाँ कहाँ से लेके आएगा और क्या ये पॉसिबिलिटी है कि वो सारा रेवेन्यू जनरेट करने के बाद आपको इतना सस्ता पेट्रोल मिल सकता है? नंबर फाइव, एक्सप्लोर अदर पॉइंट्स ऑफ व्यू। मतलब, अगर आप फॉर एन एग्जाम्पल किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों को प्रोटेस्ट करते हुए देख रहे हैं, तो आपको एक बार तो लग सकता है कि ये लोग गलत हैं या फिर ये प्रोटेस्ट सही नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आपका ओपिनियन और प्रोटेस्टर्स का ओपिनियन मैच ना करें, बट आपको एक बार खुद से पूछना है और दूसरे का व्यू पॉइंट जानने की कोशिश करनी है। एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ व्यू पॉइंट, जो जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उनका क्या लॉजिकल रीजनिंग है, उसके बाद उसके बिहाइंड क्या वो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं प्रोटेस्ट के लिए। फिर आप उसको एनालाइज कीजिए, अपनी गैदर इन्फॉर्मेशन को अप्लाई कीजिए।
फिर देखिए कि क्या एक पर्टिकुलर प्रोटेस्ट सही है या गलत है, और क्या आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या आपको आपका ओपिनियन हो सकता है किसी पर्टिकुलर प्रोटेस्ट के लिए नेगेटिव हो, बट उनका व्यू पॉइंट जानने के बाद, उनकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद आपका व्यू पॉइंट चेंज हो सकता है और आप खुद को गलत प्रूव कर सकते हैं। ये कुछ 5 स्टेप्स हैं, जिनको फॉलो करने के बाद आप अपने डिसीजंस को कुछ हद तक बहुत ही लॉजिकल वे में ले पाएँगे। ये 5 स्टेप्स आपको हेल्प करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए और अपने एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।